everyone, welcome back to my channel with another video. So guys, students, जो मर्जी मान लो, आज की क्लास के अंदर हम अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं और आज जो है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज है हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स का टॉपिक। पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स होते क्या हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसके बारे में हम स्टडी करें। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सारे के सारे सेक्शंस जो है सोसाइटी के वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक पार्क हो गया, स्ट्रीट लाइटनिंग हो गई, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, पुलिस का यूज़ करना, ये पब्लिक है, कोई भी यूज़ कर सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख रखा है लॉ एंड ऑर्डर का, ठीक है ना। दो करेक्टरिस्टिक्स आती है पब्लिक गुड्स की, एक है नॉन रिवैल्यूअस और दूसरी है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। नॉन रिवैल्यूअस क्या कहता है कि यूज बाय वन डज नॉट रिड्यूस इट्स अवेलेबिलिटी फॉर अदर। अगर किसी एक बंदे ने उसका यूज करा है तो वो दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर देता। पब्लिक पार्क है, कोई भी जाके यूज कर लो, जितना मर्जी यूज करोगे उसको, क्या वो खत्म हो जाएगा? नहीं ना। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब क्या है कि यूज बाय वन हु पे फॉर इट डज नॉट एक्सक्लूड अदर फ्रॉम यूजिंग इट। क्या है इसका कि एक जो पे कर रहा है वो एक्सक्लूड नहीं करेगा दूसरे का उसको यूज करने से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पब्लिक वाईफाई है, पब्लिक वाईफाई है तो आप अगर पे कर रहे हो उसके लिए तो दूसरा भी तो यूज़ कर सकता है उसको। तो प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जो पब्लिक गुड्स के अपोजिट होते हैं। ये रिवैल्यूअस और एक्सक्लूडेबल होते हैं। अब रिवैल्यूअस और एक्सक्लूडेबल आपको पता चल गया है कौन से होते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे प्राइवेट जिम्स आ गए, एक्सक्लूसिव क्लब्स आ गए, टिकट्स टू एन इवेंट आ गया, मील्स इन अ रेस्टोरेंट आ गए, ये प्राइवेट है। रेस्टोरेंट प्राइवेट है, स्कूल भी प्राइवेट होते हैं कई, ठीक है ना। फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है? फ्री राइडर प्रॉब्लम ये होती है अगर एक पर्सन जो है एंजॉय कर रहा है गुड्स की बेनिफिट को और बिना वो गुड्स और सर्विसेज को बिना पे किए, तो वो हमारा क्या कहलाता है? फ्री राइडर प्रॉब्लम कहलाता है, ठीक है। आगे चलें। आगे आता है हमारे पास क्या? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और रिग्रेसिव टैक्सेशन। ये प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर डिफरेंस क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है वो इंक्रीज होता है इनकम के साथ, जो कि मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही वैसे, और ये डिक्रीज होता है इनकम के साथ। ये डिक्रीज होता है इनकम के इंक्रीज के साथ, ये इंक्रीज होता है जब हमारी इनकम बढ़ती है। ये क्या कोस करता है? ये ग्रेटर रियल बर्डन को कोस करता है, किसके ऊपर? किसके ऊपर करता है ये? ग्रेटर एज कम ऑन रिच एज कंपेयर टू द पुअर, पुअर से कंपेयर करें तो। ये डिक्री इट कॉजेज ग्रेटर रियल बर्डन ऑन पुअर एज कंपेयर टू रिच। रिग्रेसिव क्या करता है? ग्रेटर बर्डन देता है पुअर के ऊपर अगर हम इसे कंपेयर करें रिच के साथ। फिर आया रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट के अंदर डिफरेंस क्या है? बेसिस आपको लिखने हैं, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या इंक्लूड करता है। पहला बेस है इंक्लूडिंग का, तो रिवेन्यू बजट जो है वो इंक्लूड करता है रिवेन्यू रेसिट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट के। कैपिटल जो है वो कैपिटल रेसिट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करता है गवर्नमेंट। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो रिवेन्यू है वो इम्पैक्ट नहीं करता एसेट और लायबिलिटी स्टेटस के गवर्नमेंट को, जबकि कैपिटल करता है एसेट और लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट को। फोकस क्या है इसका? रिवेन्यू बजट जो है वो फोकस करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल के ऊपर, लेकिन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता जीडीपी ग्रोथ को, जबकि कैपिटल बजट जो है वो क्या करता है? फोकस करता है जीडीपी ग्रोथ के ऊपर। साइन क्या आता है इसका? साइन क्या पड़ता है? रिवेन्यू बजट जो है वो क्या करता है? हाई रिवेन्यू रिसिट्स होएगा और लो कैपिटल रिसिट्स होएगा, तो वो क्या है? ग्रोइंग इकोनॉमी का साइन है, ठीक है। हाई कैपिटल रिसिट्स जो है वो रिलेटेड होते हैं किससे? कंपल्सन ऑफ बोरोइंग से, और इसका मतलब क्या है कि बैकवर्ड इकोनॉमी, यानी जहाँ पर लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे आता है कि हाई फिस्कल डेफिसिट जो है वो लो जीडीपी ग्रोथ से लीड कैसे करता है, उसके बारे में बताओ। तो गवर्नमेंट जो है उसके पास बहुत कम है फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे हाई फिस्कल डेफिसिट होता है। अगर हाई फिस्कल डेफिसिट होएगा तो टैक्सेस जो है वो बढ़ जाएंगे, जिससे कि डिस्पोजेबल इनकम जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, और इससे क्या होएगा? एडी जो है वो कम हो जाएगा। एडी क्या है? एग्रीगेट डिमांड।
और इसके डिस्पोजल इनकम के रिड्यूस होने से इन्वेस्टमेंट के अंदर लो इंड्यूसमेंट होगी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था आपका। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्या है, चार है हमारे पास इसके लिए। क्या है वो चार की, पहला की एक्सेलरेट करता है पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ। पेस होती है बेटा हमारी स्पीड, स्पीड जो है जीडीपी ग्रोथ की उसको एक्सेलरेट करता है। इक्वालिटी प्रमोट करता है इनकम और वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने के लिए। जनरेट करता है इन्वेस्टमेंट्स को और फ्रेंडली इन्वायरमेंट को इकोनॉमी के अंदर। ये कहलाता है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, लास्ट स्लाइड ऑफ द चैप्टर एंड लास्ट टॉपिक दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के अंदर डिफरेंस क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिफरेंस के रूप में ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो अब बात आई किस चीज की, कि इसमें बेसिस मीनिंग सबसे पहले हम ले रहे हैं इसका मीनिंग। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि गवर्नमेंट जो है वो अनेबल है अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को कवर करने के लिए। फिस्कल डेफिसिट जो है वो बताता है कि बोरोइंग रिक्वायरमेंट कैसी है गवर्नमेंट की। और प्राइमरी डेफिसिट बताता है बोरोइंग रिक्वायरमेंट क्या है गवर्नमेंट की फॉर द करंट फिस्कल ईयर ओनली। ठीक है, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिवेन्यू डेफिसिट के लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसिट्स को माइनस करना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट में टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिट्स को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन हमें इसमें एक एक्सेप्शन लेनी है, वो क्या है कि हमें बोरोइंग्स को एक्सेप्ट मतलब बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करना है। प्राइमरी डेफिसिट में फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट होता है, ये इसका फॉर्मूला है। अब पॉइंट्स टू किसको पॉइंट करती है, रिवेन्यू जो है वो पुअर्टी जो है हमारी कंट्री के अंदर उसको पॉइंट करती है। बिकॉज ये अराइज होती है लो टैक्स रिसिट्स की वजह से और हाई एक्सपेंडिचर की वजह से सब्सिडीज के ऊपर। फिस्कल डेफिसिट किसके ऊपर पॉइंट करती है, ये पॉइंट करती है लैक ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर कंट्री के अंदर। कंट्री के अंदर बहुत लैक है फिस्कल डिसिप्लिन का, उसको पॉइंट करती है। इसलिए इट इज़ अ हर्डल है, ये हर्डल है किसके लिए, जीडीपी ग्रोथ की प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब ये पॉइंट प्राइमरी डेफिसिट किसको पॉइंट करती है, बोरोइंग रिक्वायरमेंट फॉर द करंट ईयर को ये पॉइंट करती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे बीओपी का चैप्टर और फिर करेंगे फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।